इस टाइप का आता है ये देखिए। ये भी अभी हम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, सब्जी वर्गीय फसलों में मिर्च, टमाटर, बैंगन, लौकी, तोरई, करेला वगैरह, इन सब में वायरस का भयंकर रूप क्या होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मिर्च, क्या हालत हो चुकी है बेचारी की। ये देखिए इधर से, ये देखिए पूरा बेड देखिए क्या हालत हो चुकी है पौधे की। ये देखिए नुकसान क्या है, ग्रोथ ही रुक गई है, बेचारा एक झाड़नुमा बन गया है। इधर ये देख लीजिए मिर्च है, वो मैं आपको लाइव सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। फल देखिए टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है। इधर ये बैंगन है, कटिंग करनी पड़ चुकी है क्योंकि वायरस बहुत ज़्यादा अटैक हो चुका है। मिर्च है, टमाटर है, टमाटर में भी आपको मैं दिखाती हूँ वायरस का भयंकर रूप कैसा होता है। तो ये आइए मेरे साथ। ये देखिए, दूर से तो ये बहुत ही स्वस्थ और हरे भरे लग रहे हैं, लेकिन पास में आके पता चलता है कि ये फ्लावर्स तो आ रहे हैं लेकिन ये फल के रूप में कन्वर्ट नहीं होंगे, फल में कन्वर्ट ही नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? ये देखिए वायरस, ये देखिए पत्ते देखिए कैसे हो चुके हैं, टेढ़े मेढ़े सिकुड़ चुके हैं। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक आपको मैं दिखाती हूँ। ये पौधा देखिए, ये देखिए वायरस का सिम्टम। फल की साइज बनेगी? बिल्कुल भी नहीं बनेगी, टेढ़ा मेढ़ा फल हो चुका है। दोस्तों, ये वायरस इतना खतरनाक रोग है, इसकी वजह से 80% फसल खराब हो जाती है। मिर्च, शिमला मिर्च में तो बहुत ज़्यादा अटैक होता है। इसके अलावा बैंगन है, टमाटर है, खीरा है। खीरा जब दोस्तों 20-25 दिन की क्रॉप होगी तभी अटैक देखना शुरू हो जाता है इसमें, तो प्रिवेंटिव में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि इस वायरस की वजह से फसलों में नुकसान क्या होता है। भाई पत्ते तो मुड़ गए लेकिन नुकसान क्या होगा? नुकसान जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, इस पौधे में अटैक कम है, इधर अटैक कम है, इसमें बहुत ज़्यादा हैवी अटैक है। तो ये पौधा कैसा हो गया है? बोना रह गया है, यानी कि बढ़वार फुटाव रुक जाएगी क्योंकि पत्तियां मुड़ जाती हैं तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती है, जिससे पौधा प्रॉपर तरीके से खाना नहीं बना पाता। और खाना नहीं बनाएगा, पौधा भूखा रहेगा तो भाई बढ़वार ग्रोथ कैसे होगी? सेकंड जो कमी होती है, नुकसान होता है, वो दोस्तों फ्लावर्स कम मात्रा में आ रहे हैं। ये देखिए फ्लावर जैसा भी आप देख रहे हैं, ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ पास से लाइव, इसीलिए रिजल्ट मैं दिखाने के लिए, नुकसान दिखाने के लिए लाइव वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए फ्लावर्स के क्या हाल हो रहे हैं। इस तरीके से फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे, सूख जाएंगे, पौधा झाड़नुमा हो चुका है। ये देखिए इस पौधे में मिर्च देखिए टेढ़ी मेढ़ी हैं और बिल्कुल छोटी छोटी बन रही हैं। तो ये तो नुकसान 80% से ज़्यादा ही नुकसान मानिए कि इतना बड़ा पौधा करते हैं, इसमें फर्टिलाइजर डालते हैं, कई तरीके के टॉनिक डालते हैं और फिर फल नहीं मिले तो दोस्तों सारा ही नुकसान है। फल ही नहीं बनेंगे, टेढ़े मेढ़े बनेंगे, पौधा झाड़नुमा रह जाएगा इस तरीके से। और शुरुआत होती है दोस्तों नई पत्तियों से। नई पत्तियां आप देखिए, जो नया फुटाव हो रहा है वहाँ पे आप देखिए, पुरानी पत्तियां आपको स्वस्थ नज़र आ रही होंगी। शुरुआत होती है नई पत्तियां, क्योंकि ये सॉफ्ट होती हैं, तो नई पत्तियों पे ही इंसेक्ट का अटैक भी ज़्यादा होता है, विशेष तौर से रस चूसने वाले कीटों का, जैसे कि थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है या मकड़ी वगैरह का भी अटैक बहुत ज़्यादा होता है और उनकी वजह से वायरस फैलता है फटाफट। अब दोस्तों बात करेंगे कि वायरस इतना भयंकर रोग है ये, तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल करने का दोस्तों एकमात्र तरीका है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से आता है लेकिन टेक्निकल कंटेंट सेम ही होता है, लाइसोजाइम। ये हमने ऑर्डर किया है दोस्तों HM का वायरोफिन। ये देखिए 2 बोतल एक साथ ऑर्डर किए। जब दोस्तों ऑर्गेनिक चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं, चाहे हम किसी भी टाइप से खेती कर रहे हैं, रासायनिक कर रहे हैं या 100% ऑर्गेनिक कर रहे हैं, जब हमें ऑर्गेनिक चीज़ें मिल रही है तो रासायनिक की तरफ क्यों जाना है? उसी प्राइस में हमें ऑर्गेनिक मिल रही है, इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये 100% टॉक्सिक फ्री है HM का वायरोफिन, इसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। वायरस जो हमने आपको दिखाया इस स्टेज तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद में जो भी भयंकर रूप है, पौधे की ग्रोथ बिल्कुल ही रुक चुकी है, तो फिर दोस्तों किसी भी दवाई से, दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे कि पौधा स्वस्थ हो जाए, फिर कंट्रोल नहीं हो सकता, फिर आपको फसल उखाड़ के फेंकनी ही पड़ेगी। एकमात्र तरीका है। सबसे पहले तो दोस्तों HM के वायरोफिन में अगर टेक्निकल कंटेंट की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया है कि लाइसोजाइम आता है। मोड ऑफ एक्शन होता है प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव, यानी फसलों में आप पहले से ही इस्तेमाल करते रहेंगे, स्प्रे करते रहेंगे तो वायरस का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अटैक हो चुका है तब भी आप इस्तेमाल करेंगे, तब भी आपकी क्रॉप स्वस्थ हो जाएगी। HM के वायरोफिन पे ये देखिए दोस्तों, इस पे लिखा हुआ है एंटीवायरस एंड बैक्टीरिया। ये देखिए
वायरस को भी कंट्रोल करता है, बैक्टीरिया को भी कंट्रोल करता है। फ़ायदे की बात करें फसलों में तो जैसा मैंने आपको इसे डिस्कस किया है कि वायरस जनित डिजीज़ को कंट्रोल करता है, विशेष तौर से पत्ता मरोड़ रोग जिसे हम कहते हैं, मिर्च, टमाटर, बैंगन, सभी सब्जी वर्गीय फसलों में अटैक होता है तो उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है। बैक्टीरियल जनित डिजीज़ जो होते हैं, जैसे पत्तों पे छोटे छोटे आकार में बहुत सारे धब्बे हो जाते हैं, फल पे भी इसका अटैक होता है तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। हर मौसम में वायरल डिजीज़ का अटैक देखने को मिलता है, अलग अलग तरीके से वायरल डिजीज़ को कंट्रोल करता है। बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ को भी कंट्रोल कर देता है। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं, जैसे कि जैसे ही आप इसका फ्लोरिंग के समय इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स आते हैं, स्वस्थ फ्लावर्स आते हैं जिसे फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होते हैं। फल जो टेढ़े मेढ़े लगते हैं तो इसकी वजह से दोस्तों फसल स्वस्थ होगी तो फल भी टेढ़े मेढ़े नहीं आएंगे, फल भी बिल्कुल स्वस्थ आएंगे। ये इसके कई तरीके से फ़ायदे देखने को मिलते हैं। बात करते हैं कि कौन कौन सी फसलों में HMK वायरोफिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों में, पौधों में बेझिझक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्च, टमाटर, करेला, खीरा, खरबूजा, तरबूज, लौकी, तोरई, जो सेंसिटिव क्रॉप हैं, जिनके पत्ते थोड़े से चौड़े होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जिनमें वायरस का अटैक होता है, जैसे पपीता में भी होता है, हम प्लांट्स में बात करें तो इन सब में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइस की बात करें सबसे पहले तो दोस्तों ये 100 ml की बोतल है जो कि 499 रुपये की आती है एक बोतल। अब दोस्तों आपको घोल तैयार करके दिखाते हैं इसके साथ में कॉम्बिनेशन में आप क्या क्या ले सकते हैं, किस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है, किस तरीके से स्प्रे करना होता है। तो टंकी में जब भी आप डालेंगे सबसे पहले तो दोस्तों सूखी टंकी में नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल लें। सावधानी ज़रूर ध्यान रखना है, टंकी को पहले साफ़ ज़रूर कर ले क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, टॉक्सिक फ्री है। किसी भी केमिकल के साथ में आप इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा, तो बेस्ट है कि टंकी को आप साफ़ कर लें। वायरोफिन की आपको डोज क्या लेनी है, 1.25 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके फसलों में स्प्रे करना है दोस्तों। 16 लीटर की टंकी में आपको इसकी डोज लेनी है दोस्तों 19 या 20 ml आप लीजिए, और 20 लीटर की टंकी में 25 ml आप लीजिए। ये जो 100 ml की बोतल आती है ये 80 लीटर पानी में मिक्स करके आपको स्प्रे करना होता है, तो जितना आपकी दूरी में खेती है उसी अनुसार आप घोल तैयार कीजिए। ये हमारी 20 लीटर की टंकी है तो इसमें हम ले रहे हैं दोस्तों 25 ml। ये देखिए दोस्तों इस पे लिखा हुआ है ये इधर 25 ml, ये हम ले रहे हैं, इस टाइप का आता है ये देखिए। अभी मैं टंकी में डाल देती हूँ, ये देखिए। सेकंड इसके साथ में लेना है दोस्तों इसका पूरा और अच्छा रिजल्ट मिले हर लीफ पर, क्योंकि पत्ता मरोड़ रोग है, पत्ते मुड़ जाते हैं ऊपर नीचे तो अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाता, इसलिए बेस्ट है कि इसके साथ में सिलिकॉन चिप को आप ज़रूर ले लीजिए। ये देखिए हम स्टिकर ज़रूर यूज करें तो स्टिकर के रूप में जो भी आपको मिलता है वो इस्तेमाल करना है सिलिकॉन चिप को। और ये ले रहे हैं 20 लीटर की टंकी में 5 ml चिप को, सिलिकॉन चिप को या स्प्रेडर भी कहते हैं इसको। सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि इसके साथ में जो चिलिटेड फॉर्म में माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ EDTA फॉर्म, जो EDTA लिखा हुआ होता है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी दोस्तों जिंक की कमी होगी तो रस चूसने वाले थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, इनका अटैक ज़्यादा होगा। फेरस की कमी होगी, आयरन की कमी होगी तो लट का अटैक ज़्यादा होता है। इस तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी आपकी क्रॉप में कभी भी नहीं होनी चाहिए अगर आपको इंसेक्ट को कंट्रोल करके रखना है। तो दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए आप मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट या केवल माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आप ले सकते हैं, लेकिन EDTA लिखा हुआ होना चाहिए। ये चिलिटेड फॉर्म में आता है, चिलिटेड जिसे कहते हैं, ये देखिए EDTA कह सकते हैं, चिलिटेड कह सकते हैं, किसी भी कंपनी का बेझिझक आप इसके साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा तीनों चीज़ों का, और फिर आप अपने क्रॉप में स्प्रे कीजिए। तो ये अभी हमने मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट भी ले लिया है दोस्तों, ये भी अभी हम डाल देते हैं। चलो भाई। इसका जब भी स्प्रे करेंगे तो पूरा रिजल्ट मिले, वायरस कंट्रोल हो जाए, उसके लिए दोस्तों 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद किसी भी टाइप की रासायनिक दवाई का आपको अपनी फसल में स्प्रे नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। शाम के समय आपको स्प्रे करना है या सुबह जल्दी स्प्रे कीजिए, तेज़ धूप में स्प्रे नहीं करना है।
केमिकल में दोस्तों कोई रासायनिक दवाई इसके साथ में नहीं मिलाना है। EDTA मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट जो चिलिटेड फॉर्म में आते हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत कब करनी है दोस्तों, अगर आप प्रिवेंटिव में इस्तेमाल करेंगे तो क्रॉप जब 20 दिन की हो जाए, 20 से 25 दिन की हो जाए, तब पहला स्प्रे कीजिए। उसके बाद में हर 15 से 20 दिन के गैप पे आप स्प्रे करते जाइए। लेकिन अगर वायरस का अटैक हो चुका है तो आपको 10-10 दिन के गैप से 2 स्प्रे कम से कम करने हैं, ताकि वायरस अच्छे से कंट्रोल हो जाए। और उसके बाद में आप आगे प्रिवेंटिव में इस्तेमाल करते जाइए। 15 दिन और 20 दिन के गैप से गैप बढ़ा दीजिए। वायरस बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है दोस्तों इससे। इसको ऑर्डर कहाँ से कर सकते हैं, आप अमेजोन या एग्रीबैगरी से ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। आसपास की शॉप पे अवेलेबल होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप अमेजोन और एग्रीबैगरी से ऑर्डर करके भी इसको मंगवा सकते हैं। और अभी आपको हम स्प्रे करके दिखाते हैं। इसका इस्तेमाल दोस्तों फसल की किसी भी अवस्था में आप कर सकते हैं। क्रॉप कम से कम आपकी 20 दिन की ज़रूर होनी चाहिए। इस तरीके से हैवी अटैक है तो आपको हर 7 दिन या 10 दिन के गैप से 2 स्प्रे करने हैं। और अगर प्रिवेंटिव कर रहे हैं तो फिर आप 15 से 20 दिन के गैप से स्प्रे करते रहें अपनी क्रॉप में। वायरस या वायरल डिजीज और बैक्टीरिया का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। सभी प्रकार की फसलों में स्प्रे करते रहें दोस्तों। और भी कोई क्वेरी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।